जी राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे साथ बगल में जो शख्सियत बैठे हुए हैं उनका नाम रघु परमार है। नरसिंहगढ़ वाले तो अच्छे से जानते होंगे। अभी राजगढ़ में प्रचार के दौरान इनको पकड़ा है बड़ी मुश्किल से तो ये जो चीज़ें हैं अभी इनसे कड़वे सवाल होंगे कि इस बार दिग्विजय सिंह आपका नेतृत्व करने के लिए राजगढ़ में आए हैं। क्या हो सकता है रघु जी? बिल्कुल 100%, 100% दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ जिले के सांसद बनने जा रहे हैं और उनको कोई भी नहीं रोक पा रहा है। जनता का अपार प्रेम, जनता का अपार विश्वास जो हमें देखने को मिल रहा है, लग जाता है। तो महसूस हो रहा है कि दिग्विजय सिंह जी इस बार निश्चित तौर पर हमारा सांसद में प्रतिनिधित्व करेंगे। अच्छा रघु जी, जो वर्तमान की स्थिति है वो मोदी में है। राम मंदिर, ये तमाम सारे धर्म के मुद्दे और फिर भाजपा में ही एक लहर जो पिछली बार आई थी, ये सब काम आएगी दिग्गी राजा के सामने? देखिए केपी सिंह जी, जनप्रतिनिधि वो होता है जो जो लोगों के सुख दुख में हाजिर होता है, लोगों का विश्वास जीतता है, लोगों के काम आता है, लोगों के क्षेत्र का विकास की लड़ाई लड़ता है, लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़कर बड़ी बड़ी योजनाएं लाता है। आज रोडमल जी 10 साल से सांसद हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहलाती है। पर जनप्रतिनिधि और सांसद का क्या होना चाहिए कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं, और जो अपने क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, जितनी भी योजनाएं हैं जो सुख अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए दे सकता है, वो सांसद को लड़के लाना चाहिए। पर हमने देखा कि रोडमल जी ने एक पैसे का काम क्षेत्र के लिए नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मीडिया से के माध्यम से पूछना चाहूँगा रोडमल जी से कि उन्हें 10 साल में 50 करोड़ सांसद निधि मिली, 50 करोड़ रुपए अलग से मिले, 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए उन्होंने कहाँ लगाए? हमको तो कहीं नहीं दिख रहा। मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि रोडमल जी नरसिंहगढ़ क्षेत्र में एक भी काम गिना दें उनके कि मैंने नरसिंहगढ़ क्षेत्र में ये किया, उन्होंने तो। रघु जी, नरसिंहगढ़ में और राजगढ़ में उन्होंने टैंकर की सौगातें दी है, उन्होंने यात्री प्रतीक्षालय की सौगात दी है। वो बोलते हैं कि बड़े कामों में मोहनपुरा और कुंडालिया डैम जैसी सौगातें हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? सर्वप्रथम तो जैसा आपने कहा है कि टैंकर और यात्री प्रतीक्षालय, ये मैं नहीं कह रहा हूं। देखो सुनो, दीपक जोशी जी पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, अभी तलेन में उनने भाषण दिया था कि नेताओं को सबसे ज्यादा कमीशन, मैं भी लेता हूं, पर नेताओं को सबसे ज्यादा कमीशन यात्री प्रतीक्षालय और टैंकर में मिलता है। आप और हम भी महसूस करते हैं उस चीज को कि यात्री प्रतीक्षालय का बिल बनता है 2.5 लाख रुपए का, और वो हमारा फैब्रिकेटर से पूछ लो 70 से 80 हज़ार में बन जाता है, अच्छे से अच्छा। टैंकर 2.5 लाख में, और टैंकर 1 लाख में बहुत अच्छा बन जाता है। पर रोडमल जी के जो टैंकर हैं वो साल भर के अंदर पूरे लीक हो रहे हैं, टायर कहीं जा रहे हैं, चेसिस बेंड है, आधी जगह टूटे टाटे खड़े हुए हैं। मतलब वो सिर्फ 50-60 हज़ार का टैंकर है। तो भ्रष्टाचार की सीमा देखो आप, 2.5 लाख का बिल 60 हज़ार में बन रहा है, बाकी सांसद जी की जेब में जा रहा है सरासर। और वही पैसा 50 करोड़ रुपए तो सांसद निधि के हो गए, और 50 करोड़ रुपए उनको अलग से भी मिले थे। तो 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए के कमीशन से ही तो ये सब काम चल रहा है भैया। जो जमीनें खरीदी जा रही हैं, क्रशर मशीनें डाली जा रही हैं, वेयर हाउस डाले जा रहे हैं, पेट्रोल पंप डाले जा रहे हैं। अरे और तो और, ये तो हमको दिख रहा है, पर पर्दे के पीछे सांसद जी जो पचोर में और आसपास के क्षेत्र में कॉलोनियां बन रही हैं, उसमें भी 50% के हिस्सेदार हैं। आप पता करके देख लेना किसी भी दिन। तो सिर्फ और सिर्फ रोडमल जी ने राजगढ़ जिले को एक पैसे कमाने का सांसद बनाया। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रोडमल जी शिवराज जी की सरकार में सबसे ताकतवर नेता थे। कलेक्टर एसपी किसकी सुनता था आप बताओ? सिर्फ रोडमल की, कोई विधायक की नहीं चलती थी। रोडमल जी चाहते तो वही एसपी यहाँ रहता, वही कलेक्टर यहाँ रहता। उनने मन मर्जी का काम किया, उन्होंने जमीनें खरीदी, वहाँ से सड़कें निकाल दी। ये जमीन खरीदने का आरोप तो आप लोग लगा देते हैं, कोई सबूत है इनके खिलाफ?
भाई ऐसा सुनने में आ रहा है, पर सड़कें तो निकाल ली उनने, जमीन खरीदी, थोड़े दिन में दिख जाएगा। अभी तो दूसरे जिधर जिधर मतलब सांसद जी जमीन खरीदते उधर सड़क निकल जाती है। निकल रही है। जहाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि सस्ती जमीनें खरीदी, उसके बाद उन्होंने रोड निकलवा दी वहां से। और रोड कैसे निकल, क्योंकि प्रशासन तो उन्हीं की सुन रहा है, दूसरे नक्शे के तहत निकलती है ना रघु जी, ये तो कहीं नहीं रहती हैं। रोड का अलाइनमेंट नेता आराम से, जो ताकतवर रहता है, जिसकी कलेक्टर एसपी कलेक्टर सुनता है, प्रशासन सुनता है, वो आराम से अलाइनमेंट बदल जाता है। ये तो आप और हम देखते हैं, हम भी विकास प्राधिकरण में रहे, हमने भी अलाइनमेंट चेंज कर देते थे। तो अलाइनमेंट तो चेंज करना नेता के हाथ में रहता है, और यही एक कलाकारी रहती है। तो रोडमल जी ने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया है। और मैं अपनी बात कहूँगा, चलो मेरे घर से सांसद जी सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रहते हैं, पचोर में। मेरा लसुड़िया जागीर का गांव है। मेरे यहाँ कृष्णपाल सिंह जी एक्सीडेंट हुआ, पचोर में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरी मदर की डेथ हुई, मेरी भाभी की डेथ हुई, मेरी सिस्टर की डेथ हुई, और एक बच्ची घायल हुई। उस मेरे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सारे नेता है, कैलाश जी भी आए, रमेश जी भी आए, और सारे लोग आए, इवन राजगढ़ जिले के सारे नेता आए, कांग्रेस पार्टी के भी सारे नेता आए, देश के सारे लोग आए। पर रोडमल जी को इतना टाइम नहीं कि मेरे यहाँ शोक संवेदना प्रकट करने आ जाए। आपके यहाँ नहीं आए? अब आए तो आए होते तो मैं आपसे बोलता थोड़ी कि रोडमल जी के पास इतना समय भी नहीं, वो एक्सीडेंट हुआ था। रघु जी तो छोड़िए, आम जनता के यहाँ नहीं जाते ऐसा आरोप पर। मेरे तो यही कहने का तात्पर्य यही है कि जो जनप्रतिनिधि रोड से निकलता है, आप किसी भी गांव में चले जाओ, ना तो शादी में जाएंगे, ना शोक बैठक में जाएंगे, ना रुकेंगे, ना हाथ दिखाएंगे। और तो और कोई जाता है तो उससे क्या है, बोले जेब से दूं, कहीं कोई थाने का काम हो तो फोन नहीं लगाते हैं। अरे आदमी की अपेक्षा क्या रहती। आज सांसद जी चाहते तो यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता, यहाँ थाने में, तहसील में बिगर पैसे दिए लोगों का काम ही नहीं हो रहा है। ये जनप्रतिनिधि का काम है कि ये सब लोगों का काम हो, पैसे नहीं लगे, उसको सुविधा उपलब्ध हो। रोडमल जी ने किसकी मदद करी बता, एक व्यक्ति खड़ा होकर बता दे कि रोडमल जी ने मेरी मदद करी। मैं इतने गाँव में घूम रहा हूँ, मैं सबसे पहले प्रश्न करता हूँ कि रोडमल जी आया कहीं, बोले हमने देखी ही नहीं 10 साल से, हमारा कभी आए हुए नहीं। और तो और जहाँ जहाँ उन्होंने सांसद निधि की घोषणा करी, वहाँ सांसद निधि भी नहीं दी। तो उनने सांसद निधि और ये जो उनको दूसरे फंड से पैसे आए, ये गए क्या, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है। और तो और बात करते हैं कि हमने नेशनल हाईवे बना दिए, हमने रेलवे बना दिए, हमने डैम बना दिए। अरे सांसद जी, कोई भी योजना बनती है तो उसके क्रियान्वयन में सालों लग जाते हैं। और ये कुंडालिया डैम की, मोहनपुरा की, अब डैम की बात करें तो सारी योजनाएं दिग्विजय सिंह के शासनकाल में चालू हो गया था। मनमोहन सिंह की सरकार जब थे, जब इसका क्रियान्वयन चालू हुआ, पर्यावरण की सारी एनओसी दिग्विजय वो ऐसा बोलते हैं रघु जी, बोले, झूठ बोलेंगे। मेरी बात तो सुनिए, वो ऐसा बोलते हैं कि इतनी बड़ी योजना थी ही नहीं, इनकी छोटे छोटे डैम बना के छोड़ देते गली कुचालो जैसे। ऐसा कोई होता है कि इतनी बड़ी योजना नहीं हो, इतनी पूरी योजना थी। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि योजनाएं बनने में लैंड एक्विजिशन में टाइम लगता है, एक दिन में लैंड एक्वायर्ड नहीं होती है, इसमें सालों लग जाते हैं, लिटिगेशन होता है, लोग कोर्ट में चले जाते हैं, उसका निराकरण होता है, पर्यावरण का एनओसी के लिए टाइम लगता है, तो सारी चीज़ों का क्रियान्वयन में टाइम लगता है। हुआ क्या है कि योजनाएं कांग्रेस ने बनाई, पैसा कांग्रेस ने सैंक्शन किया सेंट्रल से, पर क्रियान्वयन में समय लगा। इन्होंने तो फीता काटा है और नाम कमा रहे हैं कि हमने बनाया। अच्छा, रोडमल जी ने फीता काटा। रोडमल जी से तो आप पत्र पूछ लो ना कि आपने, अगर कहीं आपका योगदान है तो आप पत्र बता दो। इनिशियली कुछ भी होगा तो आपने मंत्री को पत्र तो लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, तो आपका पत्र उजागर कर दो ना। सांसद जी बता दें, वो फोटो बता दें जिस दिन वो केंद्रीय मंत्री से मिले थे कि हमारे क्षेत्र में डैम बनाना है साहब, ये मेरी मांग है, ये है, बता दें, फोटो बता दें ना, हम तो मान जाएंगे कि रोडमल जी ने करा। ये सरासर झूठ है। वो तो कहते हैं कि हम मोदी जी के नाम पे मुझे वोट मिल रहे हैं, मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँ। मोदी जी का तुम्हें वोट तो मोदी जी ने दे रहा, मुझे थोड़ी दे रहा। तो अभी भी मोदी जी को वोट देते कि दिग्गज राजा हार जाएंगे ना रघु जी। अब जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, और जनता समझ गई है कि रोडमल जी ने सिर्फ अपना ही विकास किया है और क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जो हम लोगों से सुन रहे हैं, हम तो फील्ड वाले लोग हैं, फील्ड में जा रहे हैं, तो लोग जो बोल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में आया नहीं। और कृष्णपाल सिंह जी
मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोडमल जी इतने वोटों से हारेंगे कि हम 4 तारीख को बात करेंगे। ये बाद में वीडियो वायरल होता है रघु जी। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ कि रोडमल जी बहुत वोटों से हारेंगे, क्योंकि जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत जागरूक है, और इस जागरूकता के समय में उनको मालूम है कि रोडमल जी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा। दिग्गी राजा काम करेंगे? आखिरी सवाल। दिग्गी राजा तो 24/7 है। अच्छा, आप नाराज नहीं है क्या? आपको टिकट नहीं दिया था विधानसभा में? नाराजगी की जगह मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं पार्टी का सच्चा सेवक हूँ, पार्टी का वर्कर हूँ, और कांग्रेस पार्टी में मुझे 30-40 साल हो गए हैं काम करते करते, और मैं पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ। और दिग्विजय सिंह जी के लिए मैं पूरी मेरी जितनी भी क्षमता है उससे ज़्यादा क्षमता से काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये हाथ का पंजे की जगह कभी कमल का फूल तो नजर नहीं आएगा इधर? मैंने किसी आएगा आना होता तो आ जाता ना, जब इस बहाव में नहीं गया, जो आंधी तूफान आया इसमें नहीं गया, तब क्या जाऊंगा मैं। पक्का नरसिंहगढ़ से विधानसभा टिकट की अगली बार की तैयारियां? नहीं, देखिए, वो तो टिकट की इच्छा सबकी रहती है, किसकी नहीं रहती। जो इस क्षेत्र में काम करता है तो स्वाभाविक है कि वो उसकी इच्छा है कि वो जनप्रतिनिधि बने, विधानसभा में जाए, तो इच्छा तो रहती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी। तो रघु परमार थे, नरसिंहगढ़ से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया, गिरीश जी को मिल गया। उसके बाद में अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही है, नहीं तो नेता क्या है, दल बदल हो जाते हैं, बहक जाते हैं, भड़क जाते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें होती है। लेकिन रघु जी के साथ ऐसा नहीं है। थैंक गॉड कभी कमल का फूल नहीं दिखे इधर। ऐसे नेताओं की हमारे नज़र में भी इज्जत नहीं होती है। तो और ये में तो जितने लोग गए हैं, अब मेरे को एक व्यक्ति मिला कि हमारा मंच पे बैठने की पहले ही जगह नहीं थी, अन्य कहाँ बिठाऊंगा। मतलब पहले ही मंच हमारा भरा हुआ था, ये आ रहे थे इनको मंच पे और कहाँ बिठाएंगे, जगह तो है ही नहीं। तो ये तो थोड़े दिन क्या चुनाव तक का माहौल है। अब आप चुनाव खत्म होते ही आप देख लीजिएगा कि इनकी क्या दशा होना है। जिस पार्टी में अपन रहते हैं उसी पार्टी में आपको काम करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और दिग्विजय सिंह जी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। जैसा आपने प्रश्न किया था कि दिग्विजय सिंह जी काम करेंगे कि नहीं करेंगे, दिग्विजय सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस का या बीजेपी का है। वो जो गया भैया, उन्होंने उसका इलाज कराया, उसका एडमिशन कराया। अगर वो दिल्ली में जरूरत पड़े, दिग्विजय सिंह ऐसा नेता। दूसरा कंपैरिजन एक और देखो आप, रोडमल जी यहाँ ही फ़ोन नहीं लगाते, पर आपको कभी बम्बई में, कभी दिल्ली में, कभी कर्नाटक में, कभी हैदराबाद में कोई भी काम पड़ जाएगा, वो लोगों को पड़ता है कि साहब यहाँ फंस गए, तो दिग्विजय सिंह जी वहाँ भी उनकी मदद करा देते हैं। वो इतने बड़े नेता हैं, वो उनकी वॉइस है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, दिग्विजय सिंह जी पार्लियामेंट में रहेंगे तो वो सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की बनेगी या नहीं बनेगी, पर दिग्विजय सिंह जी उनसे भी, क्योंकि हमने हाउस में देखा कि अमित शाह मोदी जी की बोलती बंद कर दी थी उन्होंने। तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी 180 के पार नहीं जाएगी, मेरी बात ये भी याद रखना आप। 400 पार बोल रहे हैं? 400 पार तो जैसा उनने 15 लाख का जुमला दिया था ना, ऐसे 400 पार का है। अच्छा, जुमलेबाजी। ये सब जुमलेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी 180 सीटों से पार नहीं जाएगी। जिस हिसाब से ट्रेंड दिख रहा है, हम साउथ देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं, और झारखंड देख रहे हैं, तो और मध्य प्रदेश भी, यहाँ भी 12 सीटों पे बहुत टसल है। 5 सीटें जीतेंगे। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है। तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कृष्णपाल जी 180 से पार नहीं जाने वाली। चलिए, देखेंगे रघु जी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, और देखते हैं कि सरकार किसकी बनती है। दिग्विजय सिंह आने से जो है मुकाबला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो भी रहेगा देखा जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।